बहुत सारे रिसर्चेस आए हैं और बहुत सारी चीजें चली हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत नॉर्मल खाना अगर खा रहे हैं और वो अगर घर का खाना भी खा रहे हैं तो भी उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम लग रहा है। और अगर वो बाहर तो थोड़ा सा भी अगर वो खा ले तो उनको बहुत परेशानी हो जाती है, और उनका जो दिन शुरू होता है वही एक एंटासिड से शुरू होता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो सालों साल एंटासिड से ही अपना दिन शुरू करते हैं और उसके ऊपर से चाय पी लेते हैं। ठीक है, तो मतलब वो एक बहुत ही अजीब बात है, लेकिन खैर इसके ऊपर मूव करते हैं कि एसिडिटी के रीजंस बहुत सारे हैं। देखिए, पहला रीजन तो ये है कि हो सकता है कि आपके बॉडी में एसिड ज्यादा बन रहा है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि आप टाइमिंग्स पे खाना नहीं खा रहे हैं। खाना क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस समय खा रहे हैं। अगर आपकी देखिए, हमारी बॉडी ना बहुत समझदार है और एक मशीन की तरह बहुत अच्छे से काम करती है। उसे पता है कि अच्छा चलो, अब इसका नाश्ते का टाइम हो गया है, HCl पेट में रिलीज कर दो ताकि खाना आए और मैं डाइजेस्ट करके आगे बढ़ा दूं उसको इंटेस्टाइन की तरफ। लेकिन अगर आपने मानो उस समय खाना नहीं खाया तो वो एसिड तो वही है ना, तो वो आपको परेशान करेगा। तो पहली तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, अगर आपके स्टमक एसिड्स लो है, और ये चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे आजकल। अगर हम देखें तो ये समस्या ज्यादा हो गई है देन हाई एसिड्स। तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपके स्टमक एसिड्स की क्वांटिटी लो है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम मोस्टली स्ट्रेस रहते हैं, तो भी कम एसिड होने की वजह से आपका खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, और फिर उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आता है। तो जो स्पिंचर है वो लूज होने की वजह से कई लोगों को एसिडिटी यहाँ तक फील होती है। उन्हें यहाँ तक खाना खाने का एक स्वाद, खराब सा स्वाद, खट्टापन फील होता है। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है एसिडिटी फील करने का। तो दोनों चीजें हैं, एक आपका एसिड ज्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और एक कम प्रोड्यूस हो रहा है, और मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगी कि कैसे उस पर काम कर सकते हैं। प्लस अगर कुछ लोगों के साथ ये होता है कि अगर वो ठीक से पानी नहीं पी रहे हैं तो भी उनको एसिडिटी का परेशानी होता है। एंड ऑफ कोर्स एक सिंपल सी जो बेसिक चीज है जो सबको समझ आता है वो है कि अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हैं तो उससे हमें एसिडिटी होती है। रात को प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों की आदतें खराब हो चुकी हैं। हमने सुना था हमेशा से कि जो सुबह होता है वो राजा की तरह खाना होता है और रात को हमें एक बेगर की तरह यानी कि एक भिखारी की तरह खाना है, विच मीन्स मतलब उसका ये है कि सुबह खूब पेट भर के खाना है और रात को थोड़ा कम खाना खाना है। लेकिन अभी हम लोग उल्टा करते हैं, सुबह क्योंकि हम बहुत जल्दी में होते हैं, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो बस एक गिलास दूध पिया और भाग गए। लेकिन रात को जब हम शाम को घर वापस आते हैं तो हमें लगता है प्रॉपरली खाना खा लिया जाए। तो हम सारा दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीजें पेट भर के खाते हैं, प्लस फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है। रात को हम खाना खाते हैं और हम सीधा अपने बेड पे जाके लेट जाते हैं, फोन चलाते हैं या टीवी देखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है, वो जो पाइप है अगेन वो हमारे स्पिंचर के पास खाना आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी फील होती है, क्योंकि वो जो खाना है वो एसिड में मिक्स्ड है, सो दैट वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होने के लिए फर्दर आगे इंटेस्टाइन में चला जाए। तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी है कि आपको रात को क्यों एसिडिटी होती है। तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप जब रात को खाना खाते हैं, आप थोड़ा क्वांटिटी कम रखें अपने बेड पे जाने के समय से, और आपके डिनर में एटलीस्ट 2 घंटे का डिफरेंस रखें। तो इनकेस आपने खाना खा लिया है, आप बैठ के टीवी देख लें या आप बैठ के फोन चला लें, आप तुरंत लेटे नहीं। प्लस कोशिश करें कि अपने 10-15 मिनट बाद जब आपने खाना खा लिया उसके बाद थोड़ा सा वॉक कर लें, ताकि वो जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप एसिडिटी से काफी समय से जूझ रहे हैं तो कुछ बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपको मदद करेंगी। पहला, जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो आप स्टार्ट करिए मोरिंगा से। मोरिंगा जो होता है वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, सेंजिन की फली का जो पेड़ होता है। तो वो पाउडर जो है 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में मिक्स करें और उसमें नींबू निचोड़ के और वो पी लीजिए सुबह अपने मॉर्निंग में। एंड प्लस आप थोड़ा सा फैट के साथ अपना डे शुरू करें, यानी कि आप 5 बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, इस तरीके से आप अपना डे शुरू करिए। इसके बाद कोशिश करिए उठने के 1 घंटे के अंदर आपका नाश्ता हो जाए, सो दैट आपके बॉडी को वो समय ही ना मिले कि वो एसिड रह जाए। थोड़ा सा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा आपको खाना है। तो कोशिश करिए, जैसे अगर आपने नाश्ता 9 बजे नाश्ता कर लिया है तो 11 से 12 के बीच में आप कोई फल ले लीजिए या फिर साथ में थोड़ा सा छाछ ले लीजिए, सो दैट आपको प्रोबायोटिक्स भी मिल जाए, यानी कि आपके जो गट के लिए हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो आपको मिल जाए। इसके बाद लंच में आप कोशिश करिए पोर्शंस का ध्यान रखें और सलाद जरूर खाएं, फाइबर अपने डाइट में जरूर रखें। अगर आपको बहुत एसिडिटी है तो मैं आपको ये बोलूंगी कि पहले एक हफ्ता आप थोड़ा सा राइस की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। वो एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है। उसके बाद आप रोटी खा लें 1 हफ्ते के बाद, लेकिन कुछ दिन आप राइस पे ही रहें।
और शाम को फिर जैसा मैंने बोला आपको बहुत देर तक भूखा नहीं रहना है, तो पपीता जैसे हो गया, तो पपीता बहुत अच्छा रहता है, उसमें बहुत एंजाइम्स होते हैं, पपेन होता है, तो वो आप शाम को जरूर खा लें 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में। और उसके साथ में आप अगर चाहें तो आप थोड़ा सा आम पन्ना, या अगर आप चाहें तो बेल का जूस जो होता है वो हो सकता है, घर पे बना हुआ, या सत्तू आप पी सकते हैं, ताकि आपका पेट जो है वो भरा रहे और आपको परेशानी ना हो। और फिर डिनर से पहले आप एक ये चीज ट्राई करके देखिए कि जब आप रात को खाना खाने बैठ रहे हैं उससे पहले 10 मिनट पहले थोड़ा सा अदरक पानी में आप बॉईल करके और आप उसे एक गिलास पी लें। तो उससे क्या होगा, जो अदरक होता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एबिलिटीज होते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा एसिडिटी से मैनेज करने में। एक 10 मिनट पहले आपको अदरक वाला पानी लेना है, और फिर आप डिनर करें। डिनर को थोड़ा सा लाइट रखिए, प्लस बहुत ज्यादा प्रोटीन्स आप अपने डिनर में मत रखिए। कोशिश करिए प्रोटीन आप डे टाइम में ले लें, यानी कि अगर आप एग्स खाना चाहते हैं, या आप चिकन खाना चाहते हैं, या फिर अगर आप दाल बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं, पनीर खाना चाहते हैं, तो वो आप डे टाइम में रखें, या रादर दिन कि आप रात को खाएं। रात को आप खाना थोड़ा हल्का रखें और सब्जी ज्यादा रखें, और उसके बाद सोने से पहले आप कोशिश करें थोड़ा सा गुलकंद खाएं, जो कि बहुत मदद करता है एसिडिटी को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से मैनेज करते हैं तो आई एम श्योर आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो बहुत इजीली ठीक हो जाएगी। अगर आपका जो एसिड प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि मैंने बताया कि इस वजह से हो सकता है कि आपके खाने में गैप्स आता है, तो उस केस में आपको एक सिंपल सी चीज यही करनी है कि आपको खाने का टाइमिंग सेट करना है, और आप हर थोड़े देर में खाना खाइए। अगर आप कुछ और नहीं खा सकते तो आप हमेशा अपने साथ मखाना रखिए, सो दैट आप थोड़ी थोड़ी देर में वो खा लो। आप अपने पॉकेट के अंदर बादाम रख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रहे। अगर आपको लगता है कि आपको स्टमक एसिड ज्यादा बनता है, यानी कि उसके क्या रीजन हो सकते हैं, आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो एक ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी स्टमक एसिड ज्यादा है। दूसरी कंडीशन जो कि बहुत कॉमन है आज की डेट में, वो है एसिड्स का कम होना। वो आप कैसे पता लगा सकते हैं? वो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि आप जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद आपका पेट फूल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टमक एसिड्स कम है। अब आप उसको कैसे ठीक करेंगे? आप उसे ऐसे ठीक करेंगे कि एक, जैसे मैंने बताया कि आप अदरक का पानी ले सकते हैं खाने से पहले। दूसरा, आप एक हफ्ते के लिए अपने लंच से पहले और डिनर से पहले 10-15 मिनट पहले 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, जो ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर होता है, जिसको सेब का सिरका भी बोलते हैं, 1 चम्मच आधे कप पानी में डाल के उसको पी लीजिए अपने खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले। और अगर आपके स्टमक एसिड्स लो हैं तो आई कैन बेट ऑन दैट कि वो आपको हेल्प करेगा उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि हम लोग ना मल्टीटास्किंग करते हैं। हम खाना खाने बैठे हैं उसके साथ हम फोन भी चला रहे हैं, या हम टीवी भी देख रहे हैं, या हम कुछ और काम भी कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं उस समय आप शांत हो। तो जैसे ही आपके सामने प्लेट आई है, मैं जो करती हूँ, बिकॉज हमारी लाइफ अब बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो आप सिर्फ 5 बार प्रॉपरली कॉन्शियसली ब्रीदिंग करें। और जब आप वो करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो स्टेज पे आ जाएगी जहां वो प्रॉपरली खाने को एब्जॉर्ब कर पाएगी और आपके एसिड्स को मैनेज कर पाएगी। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। देखिए, अगर हम पानी की बात करें ना, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज ज्यादा नहीं लेनी है, अति नहीं करनी है, और ना ही कम लेना है। तो जब हम पानी की बात भी करें तो आप कोशिश करें 2 से 2.5 लीटर पानी आपके लिए बहुत है। मील्स के साथ आप पानी ना लें। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वो पानी खाने से पहले पहले एक गिलास पानी पी लिया ताकि ज्यादा ना खाएं, अगर स्पेशली लोग अगर वेट लॉस पे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आपको वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि जब वो एसिड्स हैं वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हैं। आप पानी पी लेते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट हो जाएगा तो वो उसका काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जैसा उसने करना है, और खाने के बाद फिर आपका पेट फूल जाएगा या आपको एसिडिटी फील होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि खाने से पहले बहुत पानी ना पिए। फिर खाने के बाद भी कोशिश करें कि बहुत ज्यादा पानी ना पिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको प्यास लग रही है या कोई इशू आ रहा है, तो आप 2-3 सिप्स पानी के ले सकते हैं। जहां तक बात है कि पानी में कुछ डाल के लेने की, तो जैसे हमने सुना है अल्कलाइन वाटर के बारे में, तो आप पानी के अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता, या फिर पुदीना, या फिर धनिया की पत्ती, आप ये डाल सकते हैं ताकि पानी अल्कलाइन रहे और आपके गट को, आपके स्टमक के लिए ठीक रहे। कि उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिए, आधा चम्मच आप जीरा ले लीजिए, और आधा चम्मच ही आप सौंफ ले लीजिए, और उसे एक गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद आप उसको सिप कर करके पिए, और साथ में उसके जरूर कुछ खा लें। जब मैं कह रही कुछ खा लें तो कुछ हल्का खा लें।
जो कि इजीली आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। तो आप थोड़ा सा मखाना उसके साथ खा लीजिए, या थोड़ा सा मुरमुरा जो होता है वो आप उसके साथ खा लीजिए, ताकि जो गैस है वो बैठ जाए पहले, ताकि आपको परेशानी ना हो, और उसके बाद ये अपना काम कर सके। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, इससे काफी जो है वो फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को, अगर आपको गुलाब जल जो है वो आप थोड़ा सा पानी में डाल के लेते हैं तो उससे भी आपको थोड़ा राहत मिलती है। खाना बहुत जरूरी है, वो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जैसा मैंने बोला कि बहुत जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करिए। अगर आपका कॉर्टिसोल यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो अगर हमेशा ज्यादा होगा तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे ही होंगे। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं तब आपका स्ट्रेस कम हो। जिन लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है, जनरली उनकी स्टमक एसिड्स भी ज्यादा होते हैं, और उसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है, पेट से रिलेटेड समस्याएं ज्यादा रहती है। तो आपको एक तो स्ट्रेस पे मैनेजमेंट जरूर करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्क करना है, तो आप योगा कर सकते हैं, वो आपको बहुत मदद करेगा। इसके अलावा आपकी नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है तो अगेन वो आपकी बॉडी के हर पार्ट पे इम्पैक्ट करती है। तो अगेन वो आपकी स्टमक पे भी इम्पैक्ट करेगा, और वो आपके एसिड लेवल्स के प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो कोशिश कीजिए कि एक तो आप नींद का ध्यान रखें, दूसरा अपने स्ट्रेस लेवल्स का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखें, ताकि आप इजिली जो है आपका पेट ठीक है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है।